तो देखिए, सवाल नेता भी पूछ रहे हैं और सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इसका जवाबदेह कौन है। सवाल तो इस वक्त कई सारे उठ रहे हैं। सवाल है कि इंतजाम नाकाफी तो आयोजकों ने भीड़ क्यों जुटने दी। सवाल यह भी है कि कार्यक्रम की परमिशन तो प्रशासन हालात का अंदाजा क्यों नहीं लगा पाया। और सवाल यह भी है कि आयोजकों के पास व्यवस्था तो भीड़ कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए आयोजक। ये सवाल स्वाभाविक तौर पर उठ रहे हैं इस हादसे के बाद से। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, चूंकि आपने एफआईआर के बारे में बताया, एफआईआर में क्यों नाम शामिल किया गया, क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में भी आप बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, लेकिन ये जो तमाम सवालात है, इस पर अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, जो लापरवाही है अंदर खाने में प्रशासन भी मान रहा है, शासन भी मान रहा है, और इसी बात की रिपोर्ट बना रहे हैं मनोज सिंह जो मुख्य सचिव हैं, और साथ ही साथ डीजीपी। यानी पुलिस की क्या लापरवाही रही, यातायात की व्यवस्था वहां थी ही नहीं। जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, 80,000 की ही अगर संख्या मान ली जाए, तो अगर 80,000 की संख्या थी तो उसके लिए भी यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, नगर पालिका की भूमिका होती है कि नहीं होती है। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई तो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसी व्यवस्था थी कि नहीं की गई। जब आयोजकों के संपर्क में जिला प्रशासन था तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए था कि आखिर वहां पर ह्यूमिडिटी है, इतनी गर्मी है, ऐसे में जो लोग आएंगे वो बैठेंगे कहाँ, खड़े कहाँ होंगे, उनके शौचालय की व्यवस्था कहाँ होगी। या अगर नियम पर आए तो बारीकियों को देखें तो ये सारी चीजों पर जांच चल रही है। और इस लिहाज से देखा जाए तो गाज भी गिरेगा जिला प्रशासन पे और जल्द ही एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की 9:30 बजे की मीटिंग है, आज हाई लेवल की मीटिंग है अपने आवास पर 5 कालीदास पर, और इन्हीं सभी मामलों की समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण चौधरी, असीम अरुण और संदीप सिंह जो मंत्री के तौर पर इस घटना स्थल पर भेजे गए, उनकी भी रिपोर्ट पहुंच गई है मुख्यमंत्री के पास। और जो डीजीपी और मुख्य सचिव रिपोर्ट बना रहे हैं, जिला प्रशासन के संपर्क में हैं, वो भी कुछ हद तक टेलीफोनिक वार्ता के जरिए मुख्यमंत्री तक सूचना दे दी गई है और मुख्यमंत्री को यह बता दिया गया है। प्रशांत कुमार ने और मनोज सिंह ने जानकारी दे दी गई है कि लापरवाही क्या है। और जो सोर्सेज से मेरे पास खबर आ रही है, मुख्यमंत्री ने इन दोनों आला अधिकारियों को कहा कि आप तब तक मौके से नहीं हटेंगे, यानी हाथरस से नहीं हटेंगे, जब तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप ना हो जाए और रिपोर्ट ना आ जाए और रिपोर्ट में दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने का काम न हो जाए। और जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनकी क्या भूमिका है वो भी चिन्हित होनी चाहिए। इसलिए जो आज की बैठक है और सरकार को जिस तरीके से विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, इससे रिजल्ट निकलने के बाद ये इतनी बड़ी घटना है। मुख्यमंत्री इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे टेलीफोन के जरिए बात की। संसद चल रही थी और ऐसे में सरकार को घेरने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री से जवाब मांगा गया तो प्रधानमंत्री ने आनन फानन में बात की, मुख्यमंत्री से अमित शाह ने भी बात की। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पूरी रिपोर्ट पीएमओ को भी देंगे, प्रधानमंत्री को भी देंगे। ये जो रिपोर्ट आ रही है, ये रिपोर्ट केवल मुख्यमंत्री तक नहीं सीमित रहेगी, ये रिपोर्ट जाएगी अमित शाह तक और प्रधानमंत्री तक, क्योंकि प्रधानमंत्री सांसद है उत्तर प्रदेश से। ये तो बिल्कुल तय है कि दिल्ली से नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हालात पर नजर रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की है और आप बता रहे हैं कि रिपोर्ट वहां भी जाएगी। यह विषय बड़ा है, हादसा बड़ा है, ये समझा जा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है।